कि मैंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया इस देश के लिए, मैंने अपने खानदान को छोड़ दिया इस देश के लिए, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और अचानक मुगल आजम का पिक्चर का सीन याद आ गया कि जज्बाती हो गए शेखू। वजीर आजम आंख बंद कर लिया, ऐसा मैं जैसा कर रहा हूं देखो, उतना तो अच्छा नहीं कर सकता हूं थोड़ा। फिर ऐसा गिलास उठाए, पानी पिए, लोग बोल रहे ओह जज्बाती हो गए, इमोशनल हो गए, आंख में आंसू आ गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, काश आप जज्बाती हो जाते उन गरीबों को बैंकों के सामने खड़े होते देखकर, जो 8-8 घंटे से खड़े हुए हैं अपने पैसों के लिए। लाला की दुकान पर नहीं खड़े हैं, बैंक में खड़े हैं अपने पैसों के लिए, और फकीरों की तरह भीख मांग रहे हैं कि 2000 रुपए मुझे दे दो। काश आपकी आंख में आंसू आ जाते वजीर आजम कि जिस घर में शादी होने का है उस बाप पर, उस मां पर क्या गुजर रही होगी। बिहार के कैमूर के हमारे एक भाई क्या, जिसको अपनी बेटी की शादी में जहेज देना था, तिलक की रस्म में 30,000 रुपये देना था, वो बाप फिक्र में, शॉक में स्ट्रोक हो गया। दवाखाने को लेकर गया तो डॉक्टरों ने कहा ये मुर्दा है, जिंदा नहीं है। काश आप इस बात पर हिंदुस्तान के वजीर आजम आपकी आंख में आंसू आ जाते, मगर आंसू नहीं आए। मध्य प्रदेश में आज पीटीआई की न्यूज आई कि एक 70 साल बूढ़ा आदमी सिर्फ पैसे निकालने के लिए खड़ा रहा, लाइन में गिरकर हार्ट अटैक हुआ तो मर गया। काश वजीर आजम आपकी आंख में इसके लिए आंसू आ जाते। बंबई में एक शादीशुदा जोड़े के एक मां ने 8वें महीने में बच्चे को पैदा किया। दवाखाने ने कहा कि पुराने 500,000 नोट नहीं लेंगे। बहसम बहसी हो रही थी। जिस मां ने अपने पेट में 8 महीने बच्चे को रखा, जिस घर में खुशियां मनाई गई थी कि चलो आज हमारे घर में एक औलाद पैदा हो गई, आज वो मां अपनी औलाद से महरूम हो गई इसलिए कि उसका बच्चा मर गया। हिंदुस्तान के वजीर आजम की आंख में आंसू नहीं आए। मिस्टर मोदी, आप कह रहे हैं कि मैंने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग किया। सुनो हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने कुछ नहीं किया। अगर इस देश के लिए किसी ने किया तो अंबेडकर ने किया। अगर एहसान जतलाना है तो अंबेडकर का जतलाना कि अंबेडकर में दूरअंदेशी थी, कि अंबेडकर ने महसूस कर लिया था कि 70 साल के बाद दलितों पर जुल्म बढ़ेगा, और इसीलिए अंबेडकर ने संविधान को इस तरीके से बनाया था। आज आप अंदाजा लगाइए मेरे भाई कि वजीर आजम कह रहे हैं कि मैंने देश के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, और फिर उसके बाद एक खामोशी ली। ऐसा दिख रहा था कि कोई पिक्चर में एक्टर वो कह रहा है कि ऐसा डायलॉग बोल के एक 20 सेकंड खामोश हो जाना, फिर पानी का गिलास उठा के पीना। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से फिर पूछ रहा हूं, केस तो नहीं बुक करेंगे ना? पहले लिखिए बोल दिए बाबा ठीका ठिकाणी होना नहीं, किंवा इतर जाती धर्मान तीर्थ निर्माण हुए, असा विधान किंवा वक्तव्य होना नहीं। इसमें तो नहीं फंस रहा ना मैं साहब, मेरे को हैदराबाद जाने का है, 9 दिन से रोड पे हूं। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे वजीर आजम क्या कर रहे हैं, और बोल रहे कि मैं ऐसा कर दिया। आप कोई एहसान नहीं करें मिस्टर प्राइम मिनिस्टर,
हिंदुस्तान के गरीबों ने, मजलूमों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, तमाम ने आपको वोट दिया। हम मुखालिफत की और करेंगे आपकी दोबारा इंशाअल्लाह। जब तक जिंदा रहेंगे करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। इस दुनिया से जाएंगे तो तुमसे लड़ते हुए जाएंगे, तुमसे भागेंगे नहीं, तुमसे डरेंगे नहीं। मगर हम कभी भी एहसान नहीं जतलाएंगे। एहसान बड़ेपन की का मुजाहरा नहीं है। ज़र्फ वाला कभी एहसान नहीं करता, ज़र्फ वाला कभी एहसान नहीं करता। हमारे वजीर आजम बोल रहे कि मैंने देश के लिए ये किया वो किया। हिंदुस्तान के वजीर आजम, अगर आपने सब कुछ किया तो दलितों ने भी बहुत कुछ किया। रोहित वेमुला की मां ने अपने बेटे को खोया। बताइए आप उससे क्या होगा? क्या रोहित वेमुला की मां ये कह रही है कि मैंने एहसान किया अपने बेटे को खोकर? रोहित वेमुला की मां ने कहा कि मैंने रोहित को खोया तो मैं बुद्धिज्म को अपनाऊंगी। आप कह रहे हैं कि आपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया, तो वजीर आजम साहब, हमने बाबरी मस्जिद को खोया, हमने बाबरी मस्जिद को खोया। हिंदुस्तान के वजीर आजम, शहीद करने वाले कौन थे? कौन थे शहीद करने वाले? जो आज आपके मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उनकी मौजूदगी में किया गया। हमने फसादात में सब कुछ खोया, मगर हमने कभी एहसान नहीं जतलाया। बंबई के गली कूचों में खून की होली खेली गई, हमने भी खोया हमारे भाई बहनों को। हिंदुस्तान के वजीर आजम, गुजरात के फसादात में हमने अपनी मां और बहनों के पेटों को चीरते हुए देखा गया। रिलीफ कैंपों में लाखों को देखा, मगर क्या हमने